इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। ये सब जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, यदि इसका निदान सरकार कर देती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। माननीय शिक्षा मंत्री और जो माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तो कुछ भी शिक्षकों का भला हो, हम लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं। बिहार सरकार ने भी ये नीति बनाई है, तो इसमें उनका कोई प्रावधान नहीं है। हम लोगों का काम बच्चों को शिक्षा देना है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया था। उस बयान में राज्य भर के तमाम शिक्षक व शिक्षिकाओं को काफी खुशी हुई थी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि जून महीने तक अब तमाम जो वैसे शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं जिन्हें दूर दराज जाकर स्कूल में अपनी सेवा देना पड़ रहा है, अब उनको इस कार्य से निजात मिल जाएगी और उन्हें जून तक मनपसंद जगह उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। हालांकि जून महीने का 25 तारीख आज लगभग बीत चुका है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई भी बात नहीं की जा रही है। जब इस मुद्दे पर कल हमने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किया तो उनका कहना था कि जल्द ही ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी और जल्द ही इसका निदान भी हो जाएगा। चलिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं मनोज जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, लगातार सरकार के बयान आते हैं शिक्षक व शिक्षिकाओं को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है काफी दिनों से अधर में पड़ा हुआ है। लाखों शिक्षक व शिक्षिकाएं इस उम्मीद में हैं कि हमें मनचाहा जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा, परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी दे सकेंगे। क्या लग रहा है, एक तरफ सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा, मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि जल्द हो जाएगा। ये जल्द क्या होता है सर, और जून महीना आखिर 25 तारीख आज हो गए। हम सरकार के सभी गतिविधियों को देखते रहते हैं। मैंने भी जाकर शिक्षा मंत्री से मिलने का काम किया था और विभिन्न समस्याओं के बारे में लिखित भी दिया था। ये सब जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, यदि इसका निदान सरकार कर देती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, चूंकि शिक्षक पूरे मनोयोग से शिक्षण का कार्य करेंगे, जिसमें एक स्थानांतरण भी था और इन्होंने कहा था कि हम बहुत शीघ्र स्थानांतरण करने जा रहे हैं और हम आप लोगों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन स्थानांतरण में कल कैबिनेट में तो पास हुई, उसका संकल्प भी आज जारी हो गया है, परंतु उसमें उसको देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए सरकार आतुर है न। जिस प्रकार 2007-8 में श्री मदन मोहन झा जब कमिश्नर थे, शिक्षा आयुक्त थे, तो उन्होंने सारे नियम को शिथिल करके एकमात्र वो नियम में चलाए थे कि जो शिक्षक जहाँ जाना चाहता है पहले जाए, उसके बाद जो करना होगा रेशनलाइजेशन वगैरह हम करेंगे। उस तरह का इसमें कुछ नहीं है। इसमें वो सारे चीज कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक रेशियो, शिक्षक छात्र अनुपात भी न गड़बड़ाए। तो ये सब चीज जब नहीं गड़बड़ाएगा तो व्यापक स्तर पर स्थानांतरण होना संभव नहीं है। खैर, हम आशा करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री और जो माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, तो कुछ भी शिक्षकों का भला हो, हम लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और संगठन आगे शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहेगा। चूंकि हमारे काफी संख्या में विकलांग शिक्षक हैं, बीमारी से भी पीड़ित शिक्षक हैं और इस पति पत्नी 2 जगह रह रहे हैं, तो उन सारी विषयों का तो समावेश इसमें किया गया। लेकिन इसमें एक पहलू हम देख रहे हैं जिसका कहीं भी जिक्र नहीं है, वो होना चाहिए था कि शिक्षकों के माता पिता, यदि शिक्षक के 80, 90, 100 साल के माता पिता बुजुर्ग बच रहे हैं, जो कि भारत सरकार की नीति है कि बुजुर्गों को सम्मान देना, बिहार सरकार ने भी ये नीति बनाई है, तो इसमें उनका कोई प्रावधान नहीं है कि गंभीर रूप से यदि माता पिता किसी के बीमार हैं तो सेवा करने के लिए उनके बच्चों का स्थानांतरण हो जाए।
ये होना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर बुजुर्गों का सम्मान देते हुए, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन को देखते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण जो है ये उनके माता पिता के बीमारी वाले को प्राथमिकता दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं होगी तो हम लोग पुनः सरकार का जो भी लोकतांत्रिक ढंग से होता है हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था जून महीने में कर देंगे, जून महीने का 25 तारीख आज हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जल्द हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि जून में होगा। चलिए यदि जून में कुछ भी शिक्षकों का हो जाए तो हम लोग माने। और हम लोगों का एकमात्र, हम लोग कोई सरकार के विरोधी नहीं है, हम लोग तो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम लोगों का काम बच्चों को शिक्षा देना है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण हो, क्योंकि ये जो बहाली हुई और विशिष्ट शिक्षक जो बनाया गया तो जहां तहां शिक्षक काफी संख्या में बीच में हुआ भी पोर्टल के माध्यम से कुछ लोगों के समस्या का समाधान हुआ, लेकिन काफी संख्या में लोग इसमें छूट गए जो अभी भी दिक्कत में पड़े हुए हैं और उसके चलते उनके माता पिता को कठिनाई हो रही है, उनके जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। यदि वे खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनसे अच्छी शिक्षा की कल्पना करना बेमानी है। इसलिए हम बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करेंगे कि ठीक है आपने नियमावली लाया है, नियमावली में बहुत सारी चीजें हैं, अभी पूरी तरह से अध्ययन किया जाना है, लेकिन यदि इसमें और भी कोई शिथिल करना पड़े ताकि जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को सुविधा हो तो आपको इसमें भी करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है, कल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब जो शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं उनका जो भी समस्या होगा वो प्रखंड और पंचायत स्तर पे ही समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, वैसा कुछ प्रावधान लाया जा रहा है, क्या लगता है कि ये सफल हो पाएगा? देखिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पंचायत प्रखंड क्या शिक्षक का समस्या विद्यालय से ही सोल्व हो जाए। पोर्टल है इनका ई शिक्षा कोष या अन्य भी कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करे जिससे कि शिक्षकों का समस्या जो है, और शिक्षकों का समस्या क्या है, शिक्षकों का वेतन निर्धारण, बाकी बकाया की समस्या, स्थानांतरण के लिए सरकार प्रयास कर ही रही है, स्थानांतरण हो जाए। तो और शिक्षकों की समस्या क्या है, या आज के डेट में अभी है कि कहीं जाइए कोई भी फिक्सेशन आपको पदोन्नति होना है उसमें पैसा, आपको कोई भी काम बाकी बकाया का निकासी करना है तो शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये जितना आपका हाउस कीपिंग वगैरह अन्य जितना भी काम हुआ है सब जगह भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। तो सरकार उसका निदान करे, सरकार बनाई है, करती भी है, हम देखे हैं एक सहयोग पोर्टल बना है कि उस पर जो है सो लोग आवेदन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। कोई समाधान होते हम अभी तक तो न देखे, लेकिन इतना मैंने जरूर देखा कि पटना के 3 शिक्षकों का जिनका कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रोन्नति हुई थी, सहयोग पोर्टल पर किसी ने आवेदन कर दिया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह सामान्य सी प्रक्रिया है कि यदि न्यायपालिका का कोई आदेश होता है तो कार्यपालिका उसका अनुपालन करती है। तो पहले भारत सरकार को आदेश निर्गत करना था, वो टीईटी का मामला है, और तब राज्य सरकार आदेश निर्गत करती, तब जो है नीचे के पदाधिकारी जो डीओ और डीपीओ हैं उनका अनुपालन करते तो लगता कि हाँ भाई इन्होंने एक विधि सम्मत काम किया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देके और प्रोन्नतिरत कोई पक्ष का आप बताइए, आप लोग तो मीडिया के आदमी हैं, कहीं कुछ सहयोग से हुआ? हाँ, यही है कि शिक्षकों के खिलाफ वाला जो काम होगा वो तुरंत उसमें उसका तामला कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी पटना जिला के 1000 में शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन निर्धारण तो कैंप लगा के सर्विस बुक वसूली कर लिया गया, लेकिन अब बारी बारी से जो अंचलों में भेजा जा रहा है और उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और यह केवल पटना जिला की, पटना तो मुख्यालय का जिला है और यहीं की केवल यह स्थिति नहीं है, कमोबेश पूरे राज्य की यह स्थिति है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी नीति और नियत कुछ भी हो, ये जो
बीच नीचे वाले जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको सफल नहीं होने देंगे। और उसी तरह की बात होगी माननीय नीतीश कुमार जी के समय में, शासन गुड गवर्नेंस था, हम लोग भी मानते हैं अच्छा शासन था, लेकिन यही है कि शिक्षकों का काम बिना पैसा का शायद ही कोई काम हो पा रहा था। तो ये सब चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम शिक्षकों से भी अपील करेंगे कि आप सरकार का सहयोग करिए और जहां भी जो भी पदाधिकारी हों, जिस भी स्तर के हों, तो यदि आपका काम नहीं करते हैं तो विभिन्न फोरम बना हुआ है, आप वहां पर प्रयास करिए। शिक्षक संगठन है, आप वहां पर आवेदन दीजिए। हमने शिक्षक संगठन ने जिला स्तर पर शिकायत निवारण के लिए कोषांग गठित करने का काम किया है और प्रमंडल स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी बहुत शीघ्र हम लोग कोषांग का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य के शिक्षकों के शिकायत को हम संकलित करेंगे और जाके एक मुश्त हम सरकार को देने का काम करेंगे, ताकि सरकार यह ना कह पाए कि हमारे पास शिकायत ही नहीं आती है। आपसे अपील करना चाहते हैं कि आपका जो भी कठिनाई हो आप संगठन के पास लिख के दें, हम लोग उसका निदान करेंगे, चाहे वो स्थानांतरण का मामला हो, बाकी बकाया का भुगतान हो या जो भी प्रमोशन हो, अन्य जो भी समस्या हो, आप आगे आइए और संगठित होकर हम लोग जो सरकार कहती है और नहीं करती है तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज जी ने सीधे तौर पर सरकार के शिक्षा विभाग के कार्यों की काफी सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के निदान पर सरकार यदि अमल करे तो निश्चित रूप में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने जिस तरह से जो दावे किए थे कि जून महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, अब महज 4 से 5 दिन रह गए हैं जून महीने के खत्म होने में। अब सरकार अपने उस वादे को कब तक पूरा कर पाती है? क्या जून महीने में शिक्षक व शिक्षिकाओं का स्थानांतरण हो पाता है? यदि हो भी पाता है तो कितनी संख्या में हो पाता है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।